5 नंबर जो क्वेश्चन है ये बोला है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देख लीजिए, आपको बता देते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते, और एक होता है अवरोही का मतलब होता है घटते। यानी कहने का मतलब ये है कि बढ़ते हुए क्रम, यानी शुरू से आपको क्या करना है, 1 2 3, जो सबसे कम होगा उस शुरू में लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा करते करते ये आपका आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगा। उसके बाद अवरोही का मतलब सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, फिर उससे छोटा करते हुए यानी अवरोही क्रम में आ जाएगा। तो इसमें आपके क्वेश्चंस दिया हुआ है 5 नंबर का 1 नंबर, ये आपसे बोला है 1/2, 3/4 और 1/5। इसको आपको बढ़ते हुए क्रम यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो एक चीज़ मुझे बताइए आप लोग कि इसको जिस तरह लिखा हुआ है, क्या ये आरोही क्रम में है? तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके वैल्यूएशंस एक जगह हम निकाल कर देख लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1/2। इसका मतलब है कि जो नीचे वाला है उससे भाग देंगे, 1 में दशमलव बैठाएंगे, 0 2 5 10, ये काट देगा यानी 0.5। तो इसको एक जगह 0.5 रखेंगे। 3/4 इसका मतलब यह है कि 4 से भाग देंगे 3 में, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 7 चौके 28, और यह आ जाएगा 2, 7 5 4 5 20, तो ये आ जाएगा 0.75। उसके बाद में 1/5 का मतलब है कि 5 से भाग देंगे, 1 में दशमलव बैठाएंगे, 0 होगा, 5 दूनी 10, इसका मतलब 0.2। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा आपका 75 है, तो उसको नहीं लिखेंगे, सबसे छोटे वाले को लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 0.2 किसका मान आया था, तो 1/5 का, 1/5, उसके बाद 1/2, उसके बाद में 3/4। ये आपका क्रम हो गया, ये आपका अवरोही क्रम हो गया। तो अवरोही क्रम कैसे इसको दिखाना होगा, तो कैसे दिखाएंगे, तो इसका मतलब 1/2 से ये क्या है, छोटा है, इसका मतलब 3/4 से ये छोटा है 1/2, ऐसे दिखा देंगे। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने बहुत ही एक आपके लिए भी थोड़ा सा आप बोलते होंगे नहीं आता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। बस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि वो भी पढ़ें। ये ऐसा नहीं हो कि आप ही अकेले पढ़ें, ठीक है। तो देखिए, एक आयताकार श्याम पट्ट की लंबाई 3.1/2। देखिए कभी भी 3.1/2 है तो पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं, 3 दूना 6, ये क्या करेंगे, 3 दूना 6, और 6 और 1 ये इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 7/2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बोला है लंबाई आपका 7/2 हो गया, लंबाई बराबर 7/2, और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई दिया हुआ है 2.2/3, 2/3, 3 दूना 6, इसमें गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 3 दूना 6, 1 8 2 8, 8/3 मीटर, ठीक है। अब बोला है श्यामपट्ट की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप, श्यामपट्ट की परिमाप यानी ऐसे है, ये 7/2 मीटर, ये क्या है, ये आपका लंबाई है, और 8/3 मीटर ये चौड़ाई है। अब देखिए ये एक आयताकार बना रहा है, क्या बना रहा है, आयताकार बना रहा है। तो आयताकार जब बना रहा है तो क्या करेंगे हम इस पे कि इसको परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप का मतलब होता है स्टूडेंट, उसको परि मने घूमना, माप मने मापना, इस तरह घूम कर मापना। तो एक चीज़ मुझे बताओ, 7/2 है तो 7/2 ये भी होगा, 8/3 है तो 8/3 ये भी होगा कि नहीं होगा। इसका लंबाई यानी किसी भी आयताकार भाग की 2 लंबाई होती है। इसका मतलब एगो ऊपर है तो एगो नीचा है, एगो इधर बगल में चौड़ाई है तो इधर बगल में भी चौड़ाई है। जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, ये भी आयताकार है एक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या करेंगे हम लोग, ये श्यामपट्ट की लिखेंगे, श्यामपट्ट की परिमाप। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन आप लोग बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं, आपको समझ में ना आता होगा, तो इसके वजह से क्या करते हैं, इसको 7/2 प्लस में 7/2, क्यों,
क्योंकि इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, प्लस में 8/3 प्लस 8/3, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, और प्लस देखिए 2 3 का लघुत्तम 6 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 7 त्रिका 21 प्लस 21 प्लस में 8 दूना 16 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 16 दूना 32 और 21 दूना 42, तो 42 जोड़ 32 और बटा में 6, तो 2 2 4 और 4 3 7 74/6, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 37/6, जिसका मतलब क्या होता है 3, ये 3, तो 3 जो नीचे है देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग, ये आपका 37/3 आ गया है, सॉरी 37/3, इसको तोड़ेंगे कैसे, तो 3 से भागा देंगे, स्टूडेंट यहाँ बता देते हैं 3 से भागा देंगे 37 में, तो 3 एकम 3, ये कट गया, 7 उतरा, 3 दूना 6, अब उसके बाद 1 आ गया, इसका मतलब जो संख्या यहाँ आ रहा है भागफल वो बाहर रखेंगे, उसके बाद में जो नीचे आएगा शेषफल उसको ऊपर रखेंगे, अब बाटा में 3 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखिए, यानी 7वां नंबर क्वेश्चंस इसका क्या है, तो 7वां नंबर स्टूडेंट दिया है कि ये चित्र में दिया है, चित्र बनाया है एगो, उसमें पूछा है आपसे पूछा है 7वां नंबर में कि एक आपका त्रिभुज भी दिया है और एक आयत भी दिया है, ठीक है, वो आपसे बोला है कि ये 5/2 सेंटीमीटर है, ये बोला है 3.3/5, इसको 5 × 15 और 3 18/5 लिख देते हैं डायरेक्ट, यानी 18/5 मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर में है, ये सभी सेंटीमीटर में है, और ये है चौड़ाई इसका 2.2/3/4, 2.3/4, 4 दूना 8 3 11/4 लिख देते हैं डायरेक्ट, 11/4 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि 11/4 यानी ये आयत पे ही त्रिभुज टिका हुआ है, तो इसका मतलब ये भी 11/4 सेंटीमीटर होगा, और उसके बाद में ये दिया है आपको 60/6 सेंटीमीटर, तो 7/6 सेंटीमीटर ये भी होगा। उसके बाद में अब देखिए आपसे पूछा है क्या कि एक यानी त्रिभुज ABC तथा आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पे ABCD और E, तो त्रिभुज ABC का परिमाप का मतलब हुआ फिर कि घूम कर नापना, यानी यहाँ से चले ऐसे चले इधर, तो इसका मतलब है कि AC प्लस BC प्लस AB बराबर हो जाएगा 5/2, 18/5, 11/4, तो इन 5 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 50 प्लस 18 चौके 72 प्लस 11 5 55, जब इसको जोड़ेंगे 5 2 7 7 के साथ हो, उसके बाद 7 5 12 5 17, यानी 177/20 सेंटीमीटर, ये आपका परिमाप आ जाएगा। उसके बाद में इसको तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 20 8 160, तो 8 पूर्णांक ये 160 हो गया है, तो 17/20 हो जाएगा, ये आपका 177 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बोला है सेकंड नंबर में है कि चतुर्भुज BCDE का परिमाप निकालना है, तो ये आयत है, तो आयत का परिमाप भी ज्यों का त्यों उसी तरह निकालेंगे, यानी 11/4 प्लस में 7/6 प्लस में 7/6 प्लस 11/4, यानी ये 6 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12, और 11 3 33 प्लस में 7 दूना 14 प्लस 7 दूना 14 प्लस 33, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 3 7 4 11 3
14 के 4 हाथ में लगा 1 1 और 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 3 9 94/12 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो 47/6 सेंटीमीटर है। अब बोला है इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 42 और 5 7.5/6 सेंटीमीटर। ये आपका आयत का परिमाप आ गया। अब इसमें तीसरा नंबर में बोला है कि किसका परिमाप सबसे ज़्यादा है, तो किसका परिमाप यानी इसको इसमें भाग देंगे तो ये 8 पूर्णांक कुछ आएगा और ये आ जाएगा 42 6 7 42 और ये आ जाएगा। इसका मतलब है 177/20 सेंटीमीटर यानी त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है। तो स्टूडेंट इस तरह आप क्वेश्चंस बनाइए और इसी तरह आप इसको सरल कीजिए। तो देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने के लिए, सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया। एक पाठ को पढ़ने के लिए सत्यम ने कितना समय लिया तो 11/16। सत्यम द्वारा लिया गया समय 11/16 घंटा। उसके बाद देखिए सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटा समय लिया। सलीम द्वारा पढ़ने में लिया गया समय जो है 3/4 घंटा। उसके बाद है यह समय कितना ज़्यादा था, यानी किसने ज़्यादा समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया का मतलब हो जाएगा कि सत्यम ने ज़्यादा लिया कि सलीम ने ज़्यादा लिया। यानी यहाँ पे हो जाएगा कि सत्यम द्वारा लिया गया समय, सत्यम ने 11/16 लिया है। इसको गुना करेंगे 60 से तो पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 12 चौका 15 चौका 60। उसके बाद में है 15 11वां 15 दाग 150 15 15 165 बटा में 4 और इसको देखिए 3/4 गुना 60 तो ये आ जाएगा आपका 15 चौका 60 15 3 45 यानी ये 45 मिनट लेता है और ये लेता है आपको 4 चौके 16 165 में अगर 4 से भाग दे तो 4 चौके 16 4 एकम 4 यानी 41 मिनट ये समय लेता है। तो इसमें कौन सा ज़्यादा लिया समय, तो समय ले लिया ये सलीम ने कितना ज़्यादा समय लिया तो 3/4 यानी ये ले लिया आपका सलीम ज़्यादा समय लिया। और बोला है कि कितना ज़्यादा लिया तो कितना, तो 3/4 माइनस 11/16 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 16 चाहती हैं 12 तो 12 माइनस 11/16 यानी 1/16 घंटा समय जो है इससे ज़्यादा ले रहा है। किससे ज़्यादा ले रहा है, सलीम ने सत्यम से 1/16 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं कि सत्यम द्वारा लिया गया समय आपका 11/16 घंटा था तो उसको मिनट में बदल दीजिए, और सलीम द्वारा लिया गया समय 3/4 घंटा है तो इसको भी मिनट में बदल दीजिए ताकि इसमें से डिफरेंसेस पता चल जाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा समय कौन लिया है तो 3/4 घंटा वाला यानी सलीम लिया है। उसके बाद में सत्यम ने अब कितना ज़्यादा लिया है तो कितना ज़्यादा का मतलब हो गया कि सलीम में से जब सत्यम को घटाएंगे तब पता चल जाएगा कि आखिर सलीम ने कितना ज़्यादा सत्यम से समय लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बोला है 9वां नंबर क्वेश्चन है कि
खाली स्थानों में सही अंक भरिए। खाली स्थान में सही अंक भरना है आपको। और ये दिया है, एक में एक बता देते हैं, उसके बाद आप बनाते रहिएगा। 5/7 प्लस यहाँ पे कोष्ठ है, बटा में 7 कर दिया है, और आपसे बोला है 6/7। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इसको नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप कोष्ठ को ऐसे ही ज्यों का त्यों रखिएगा, और ये प्लस में है तो इधर माइनस जाएगा, 6/7 माइनस 5/7। तो अब 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1/7। तो यहाँ पे देखिए 1/7 यहाँ पे भरेंगे। तो आप एक चीज़ बताए वो कि ये 7 तो 7 यहाँ पे भी, इसका मतलब 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। ज्यों का त्यों जैसे है उसी तरह आप क्वेश्चंस बनाइएगा और उसका सॉल्यूशन लीजिएगा सेम टू सेम इसी तरह। देखिए दूसरा नंबर भी बता देते हैं इसका। दूसरा नंबर भी दिया हुआ है 8/15 माइनस 2/15। अब बराबर में यहाँ को कुछ कोष्ठ में नहीं दिया है, तो आपको ज्यों का त्यों इसको जिस तरह आप लोग बटा का जोड़ घटाव बनाते हैं उसी तरह बना लिया। 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, और 8 में से 2 गया यानी 6/15। तो ये काटेगा 3 2 3 6 और 3 5 15 यानी 2/5 इसका आंसर होगा। तो अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।